100 बार चमन महका, 100 बार बाहर आई, लेकिन महफिल में रौनक तब आई जब जय भीम की आवाज आई। हैप्पी अम्बेडकर जयंती दोस्तों। मैं आपका दोस्त उत्कर्ष मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी फर्स्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। उनकी जयंती 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस दिन वर्तमान स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके अनगिनत योगदानों को याद किया जाता है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मैंने पहले ही बताया कि इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। हालांकि उनके पिता महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गांव के निवासी थे। मतलब यह इनके पिता जी जो थे वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमबाई था। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? तो सिर्फ ऑप्शन डी को छोड़कर सभी ऑप्शन सही हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया था, न कि 1965 में। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने दिया था। डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया? तो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नामक पार्टी का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बल्कि कांशीराम ने किया था। यानी भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, सैल्यूट कास्ट फेडरेशन, ये तीनों का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। बस दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन कांशीराम ने किया था। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर चुने गए थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। यानी यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी, नेहरू और टैगोर नामक किताब को छोड़कर सभी किताबें डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी हैं। इनमें रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान और जाति का अनुच्छेद उनकी प्रसिद्ध किताबों में से एक है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे डॉक्टर अंबेडकर से जीवन से जुड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट उनके जीवन की तथ्य। तो डॉक्टर साहेब अंबेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। दोस्तों, ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और ये विदेश जाकर पीएचडी किए थे, तब की इनकी तस्वीर है। डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स
के साथ लगी हुई है। तो कार्ल मार्क्स के बारे में बता दूं कि यह एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इनका जन्म 5 मई 1818 को प्रेवेस के एक यहूदी परिवार में हुआ था। 1824 में इनके परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। तो यह एक बहुत ही बड़े दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे और वैज्ञानिक थे। और इनके बराबरी पर हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को रखा जाता है। और दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर अंबेडकर थे। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की चौदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। यानी इन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह भी चलाया हुआ है। और आप तो यह भी जानते हैं कि हमारे लिए पानी कितना ज्यादा आवश्यक है और इन्होंने कितना ज्यादा महत्वपूर्ण अछूत समुदाय के लिए एक कार्य कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि इनका जहाँ जन्म हुआ था महू में, आज वह शहर डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। और अब इनकी शैक्षिक डिग्री की बात आती है, यानी इन्होंने कहाँ किस किस विद्यालय से डिग्रियां प्राप्त की हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की है, जो कि बीए की है। फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय की है, जो एमए पीएचडी और एलएलडी की है। दूसरा है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यह एमएससी और डीएससी की डिग्री है। अब है ग्रेज इन, यह बैरिस्टर एट लॉ है की डिग्री है। अब इनको पुरस्कार और सम्मान कौन कौन से दिए गए हैं इसकी भी बात करते हैं। तो इनको बोधिसत्व पुरस्कार दिया गया है, जो कि 1956 में मिला था। भारत रत्न, जो कि 1990 में मिला था। और पहले कोलंबिया अहेड ऑफ देयर टाइम बनने का 2004 में मिला था। और द ग्रेटेस्ट इंडियन का भी अवार्ड इनको 2012 में मिल चुका है और ये मरणोपरांत मिला था। और भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर साहेब अंबेडकर को ही दिया जाता है। अगला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रो अमर्त्य सेन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते हैं। और एक अगला है मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहेब ने 50 के दशक में ही विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर ही इनका विभाजन कर छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब द्वारा लिखी गई पुस्तकें वेटिंग फॉर अ वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई थी और उसने पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। बाबा साहेब के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें थीं और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं जिनके ऊपर सबसे अधिक गाने और किताबें लिखी गई हैं। 1954 में काठमांडू नेपाल में आयोजित जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व
प्रदान की थी। उनकी प्रसिद्ध किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। दुनिया में सबसे अधिक स्टैचू बाबा साहेब के ही, और उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है। और दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई थी और वे उस वक्त 65 वर्ष के थे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से और ज्ञान बढ़ता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।